सफ़ेद दाग का एक संपूर्ण इलाज तब माना जाता है जब आप एक सही दवा, सही परहेज और उसके बाद UVA या UVB किरणों का सेवन करते हैं, तभी आपके सफ़ेद दाग में आराम दिखता है। तो ये UVA और UVB रेज जो है आपको धूप या UVB लैम्प के थ्रू मिलती हैं। तो इसी के चलते पेशेंट मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम क्या बेटर है, धूप लेना, सन एक्सपोजर या UVB रेज। तो आज का वीडियो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है। सफ़ेद दाग के इलाज में धूप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेरे वीडियोस देखने वाले मेरे व्यूअर्स, मेरे पेशेंट्स सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप मुझसे इलाज ले रहे हैं तो भी आप जानते हैं कि सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को दवा लेने के बाद धूप का कुछ सेवन करना उनके पैचेस में रंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा मेलानिन प्रोडक्शन जो हमें देखना होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब कि आखिरी स्टेज उस कार्यक्रम की जो मैं कहूँगी, जो पूरा प्रोसेस आपके बॉडी में हो रहा होता है वो UVA UVB रेस के सानिध्य में होता है, उनके साथ मिलके होता है। तो धूप की किरणें मिल जाती हैं। हम जो लोग एक्सपोजर में रहते हैं धूप में, या हम लोगों को आदत होती है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, जैसे सूरज को जल देने की प्रैक्टिस होती है, कई बार सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं कि धूप तो हमें मिल ही रही है, फिर भी हमें सफ़ेद दाग हो गया, अब इलाज में फिर सन एक्सपोजर बोल रहे हैं। तो कुछ लोग तो देखिए कर लेते हैं, उनको बेनिफिट भी हो जाता है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो धूप चाह के भी लगवा नहीं पाते, और कुछ लोग धूप जो है अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो तीनों ही कैटेगरीज़ को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि जो लोगों को धूप लगवाना हैबिट में होता है, सूर्य नमस्कार या सूर्य को जल देने के अर्घ देने की एक प्रैक्टिस में, या फिर वैसे ही जनरली वो विटामिन D के चलते अपना सन एक्सपोजर सुबह के टाइम करते हैं, उनको इलाज जैसे ही स्टार्ट होता है, सन एक्सपोजर मिलते ही या जैसे बताया जाए, एडवाइस किया जाए कितनी देर की धूप लगानी है, उनको आराम आ जाता है। दूसरे कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को धूप मिलती नहीं है, मतलब उनका घर ऐसी डायरेक्शन में है या ऐसे फ्लैट्स में वो लोग रहते हैं जिनको छत का एक्सेस नहीं है, बालकनी नहीं है, तो उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि उनको धूप का जो एक सेवन जो धूप की किरणों का है वो हो नहीं पाता। तीसरे वो लोग आते हैं जिनको पता है कि धूप काम की है बट वो जान के नहीं लगाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इतना मान लीजिए, अगर आप दवा पे अपना पैसा और टाइम और एफर्ट लगा रहे हैं, आप डाइट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट अगर आप एक फ्री में मिलने वाली धूप जैसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ये बहुत ही मैं कहूँगी इग्नोरेंस है आपकी तरफ से, ये बहुत ही एक तरह से आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आप अपने इलाज को ऐसे ही डिले कर रहे हैं। अब जो वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है धूप ना मिलने की, उनकी बात करूंगी मैं, उनके लिए सोल्यूशन है UVB लैम्प का या फोटोथेरेपी का। अब ये लैम्प क्या होते हैं, UVB भी होता है, UVA लैम्प भी होता है। ये आर्टिफिशियल जो हमारी रेज हैं जो हमें धूप से मिलती हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की रेज आपको धूप से मिल रही हैं उसको आर्टिफिशियली, मतलब एक मशीन के थ्रू क्रिएट किया गया कि आपको दिया जा सके, और वही काम जो धूप कर रही है वो रेप्लिकेट हो सके, उसको ही वैसे घर पे आप कर सकें या फोटोथेरेपी के सेशंस में जाके करा सके। अब उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है जो लोग सोचते हैं कि छोड़ो धूप में कौन जाएगा UVB लैम्प का इस्तेमाल करने। ये उन लोगों के लिए हैं जो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर धूप हर समय नहीं मिलती है, उन लोगों के लिए जिनके घर ऐसी जगह पे बने हुए हैं जिनके धूप का आने का कोई सिस्टम ही नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनकी मजबूरी है कि वो सुबह घर से 5 बजे जॉब पे निकल जाते हैं और रात को 12 बजे घर आते हैं, 10 बजे घर आते हैं, कि शाम की धूप भी नहीं लगा सकते, सुबह की धूप भी नहीं लगा सकते। तो धूप बेटर है या नहीं है ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट UVA और UVB रेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ तो फाइनल है। तो अपने ट्रीटमेंट में सन एक्सपोजर करना है या UVB करना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए अपनी कंडीशन को एनालाइज करने के बाद। पर मैं ये मानती हूँ कि जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जैसे कि अगर आप मुझसे इलाज करा रहे हैं, उनकी सहमति भी इसमें होनी चाहिए।